नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं रवि ठाकुर। सैकड़ों साल से इस बात पर बहस होती आई है कि चांद पर जीवन है या फिर नहीं। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा पर कई मिशन भेज चुके हैं, लेकिन अब चांद को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों को चांद पर 50 किलोमीटर लंबी गुफा मिली है। इस गुफा के मिलते ही वैज्ञानिकों को रोशनी की नई किरण दिखने लगी है। अब चांद पर फंसेगी इंसानी बस्तियां। अब चंद्रमा पर बनेगा रिसर्च स्टेशन। चांद पर इंसान का ख्याल रखेंगे रोबोट्स। क्योंकि चांद को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। पचास किलोमीटर लंबी गुफा से वैज्ञानिक भी हैरान। आखिर चंद्रमा पर किसने बनाई 50 किलोमीटर लंबी गुफा? आओ चलो चांद की सैर करें। धरती से 3,84,403 किलोमीटर दूर चंद्रमा ग्रह हमेशा से ही पृथ्वी के लिए राज रहा है। धरती के सबसे करीब सफेद रंग का चमकता गोला धरती के करोड़ों लोगों को लाखों साल से हैरान करता आया है। कहानियों में इसे चंदा मामा कहा गया। ग्रंथ और पुराणों में भी चंद्र ग्रह का जिक्र मिलता है। चांद पर अब तक कई मिशन भेजे जा चुके हैं और तो और इंसान भी चांद पर कदम रख चुका है। लेकिन अब चांद को लेकर सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात सामने आई है। ये देखिए, ये जितनी भी एक्टिविटी मून के ऊपर होती हैं, चांद के ऊपर होती हैं, तो ये आज से अरबों साल पहले होकर खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज चांद के ऊपर कोई ऐसा नामो निशान नहीं है कि जहां ज्वालामुखी फट रहा हो। तो ये जो जापानीज जो ऑर्बिटर था जिसने ये सारा डेटा लिया, उसके हिसाब से हमें ये जगह मिली है। जापान के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से जुड़े सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। जापान के वैज्ञानिकों को चांद पर एक बहुत बड़ी गुफा का पता चला है। चांद की सतह पर इतनी बड़ी गुफा होगी वैज्ञानिकों ने सोचा तक नहीं था। जापान के वैज्ञानिकों को चांद पर 50 किलोमीटर लंबी गुफा मिली है। चांद पर मिली गुफा की चौड़ाई 100 मीटर है। आप कल्पना चांद पर इतनी बड़ी गुफा कैसे बनी होगी? वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा की सतह पर इतनी बड़ी गुफा एक राहत की तरह है। वैज्ञानिक इस बात से खुश हैं कि चांद पर इतनी बड़ी गुफा से उन्हें चांद के रहस्यों को जानने में बड़ी मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गुफा में चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। एस्ट्रोनॉट गुफा में रहकर खतरनाक रेडिएशन से बच सकते हैं। चांद पर दिन में अधिकतम तापमान 107 डिग्री रहता है। रात के समय चांद का न्यूनतम तापमान -153 डिग्री तक पहुंच जाता है। चांद पर होने वाले तापमान में असमान बदलाव से एस्ट्रोनॉट खुद को बचा सकते हैं। अगले 5 सालों में चांद पर रिसर्च स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। जापानीज जो स्पेस एजेंसी है जैक्सा, उन्होंने अपने डेटा से ढूंढ निकाला है कि चांद के ऊपर एक ऐसी गुफा है जिसको हम लोग वेंट बोलते हैं,
जो वॉल्केनिक जो एक्टिविटी होती है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती हैं तो उसकी वजह से, लावा की वजह से वो गुफा बन जाती है। तो वो गुफा हमारे पास है और वहां पर हम लोग उसके अंदर जाके आराम से रह सकते हैं। तो इस गुफा का उन्होंने पता निकाला है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों को एक साथ ला रही है। पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे ठंडे ग्रह को पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मानना है कि चंद्रमा पर अगले 5 सालों में रिसर्च स्टेशन स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने इस बारे में प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक चंद्रमा पर जाकर इंसान की सुविधाओं का इंतजाम खुद रोबोट संभालेंगे। जापान के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जब लूनर ऑर्बिटर से मिले डेटा के आधार पर जांच शुरू की तो उन्हें लगा कि वो कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार जांच करने पर भी वही नतीजा सामने आया तो वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। इंसान को पहली बार चांद पर मौजूद गुफा मिल गई। माना जा रहा है चांद पर 50 किलोमीटर लंबी गुफा 3.5 अरब साल पुरानी है। यह गुफा ज्वालामुखी हलचल के दौरान बनी होगी। उस वक्त चंद्रमा पर लावा बहा होगा। लावा के बुदबुदाहट ने गुफा का निर्माण किया होगा। चांद पर एक गुफा मारियस हिल्स नाम की जगह पर है। भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर पानी की खोज कर चुका है और अब गुफा भी मिल चुकी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री इसी गुफा में रह सकते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि कोई ज्वालामुखी फटा है, हम लोग पृथ्वी के ऊपर कितने ज्वालामुखी फटते हुए देखते हैं हर रोज, लेकिन चांद के ऊपर ये जो जितनी भी एक्टिविटी थी ज्वालामुखी फटने की, ये अरबों साल पहले होकर खत्म हो चुकी हैं। और उसकी वजह से जितने भी निशान बचे हैं या गुफाएं बची हैं, उनमें से एक गुफा को जापानीज जो एजेंसी ने ढूंढ निकाला है, जो करीब 50 मीटर के डायमीटर की है और करीब 50 किलोमीटर लंबी है। तो ये एक तरह से हमारे लिए नेचुरल एक रिसोर्स बन सकती है, जहां पर हम लोग अंदर जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। खुद जापान साल 2030 के आसपास चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहता है। ये पहला मौका है जब जापान ने चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी चंद्रमा की कक्षा में स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, जिससे वो इंसान को मंगल ग्रह तक भेज सके। यानी अब चांद पर 50 किलोमीटर लंबी गुफा मिलने के बाद चांद पर इंसान को भेजने की होड़ मचना तय है। लेकिन कुछ भी हो, चांद की सतह पर इतनी बड़ी गुफा का मिलना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जापान के लूनर ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर 50 किलोमीटर लंबी गुफा का पता लगाया है, लेकिन नासा का लूनर ऑर्बिटर पहले ही बता चुका है कि चंद्रमा पर जीवन के निशान मौजूद हैं। तो वहीं भारत का मून मिशन यह साबित कर चुका है कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। ऐसे में हम अगर ये कहें कि आने वाले भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती होगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान ने हर बार अपनी रेखा के आगे एक और रेखा खींची है और सब कुछ संभव कर दिखाया है। तारीख 30 जुलाई 1969, मानव जाति के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख, अपोलो 11 मिशन की कामयाबी का दिन। चांद पर इंसान के पहुंचने का दिन।
चंद्रमा को लेकर चले आ रहे कई मिथकों के टूटने का दिन, लेकिन ये एक नए रहस्य की शुरुआत का दिन भी बन गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि दरअसल चांद पर कोई अंतरिक्ष यात्री उतरा ही नहीं। अंतरिक्ष अभियानों को लेकर रूस के साथ चल रही होड़ में जीतने के लिए अमेरिका ने इस फरेब का ताना बाना बुना। इस थ्योरी के मुताबिक धरती के ही किसी निर्जन स्थान या स्टूडियो में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के फोटो खींचे गए और ऐसा दिखाया गया कि वो चांद पर हैं। अमेरिकी मून मिशन की हवा निकालने के लिए दिए जाने वाले तर्क ऐसे हैं कि उन्हें तुरंत नकारना भी मुश्किल है। हालांकि कई जानकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि नासा के मून मिशन झूठे नहीं हैं। मिशन को झूठा बताने वाले तर्क की काट के लिए भी कई तर्क हैं। लेकिन इस बहस से भी आगे बढ़कर वक्त वक्त पर चंद्रमा से जुड़े कई राज से पर्दा उठता रहा है। चंद्रमा पर जीवन के संकेत से जुड़ी इस घटना के बाद अमेरिका ने वहां कई बार अपने उपग्रह भेजे, जिन्होंने चांद पर जाकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी हैं। इसी तरह नासा के ही लूनर ऑर्बिट ने जो जानकारियां भेजी थी, उसके आंकड़ों को जोड़कर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और इस खोज में उनको चांद पर कुछ जरूरी चीजें मिली हैं, जिससे चांद पर जीवन के संकेत मिलते हैं। आपको बता दें कि लूनर ऑर्बिट के आंकड़ों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने जानकारियां हासिल की हैं, वो चांद पर जीवन के संकेतों की ओर इशारा करती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चांद के दक्षिणी पोल पर एक गड्ढेनुमा जगह है और वहां पर बर्फ और पानी हो सकता है। चांद के दक्षिणी पोल के पास में एक सबसे ठंडी जगह है और वो काफी चमकदार भी है। यहाँ पर बर्फ की मौजूदगी हो सकती है। ये बर्फनुमा चीज पतली और चकत्तेदार हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इसमें धूल, मिट्टी और छोटी चट्टानें मिल गई हों। इस तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने चांद पर एक ऐसी जगह का पता लगा लिया है जहाँ पानी और बर्फ का अस्तित्व हो सकता है। जापानीज जो एजेंसी है, उन्होंने अपने डेटा के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि ये करीब 50 मीटर डायमीटर की और करीब 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर लंबी एक गुफा है, जिसमें हम लोग जाके फाइनली रह सकते हैं। और अब चंद्रमा पर 50 किलोमीटर लंबी गुफा मिलने से वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब चंद्रमा से जुड़े कई और गहरे राज सामने आ सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।